भविष्यद्वक्ताओं का विषय, उसमें हमने आखिरी एलिया के बारे में, जो एक अद्भुत रीति से खड़ा होने वाला एक व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति। आप जरा सोचिए कितना समर्पित होगा। उसको एक ऐसी जगह अकेला रहना है जहाँ पे कोई नहीं है, छुप के रहना है। जो पानी है, जो कौवा ला के खिलाता है, उतना खाना है, और जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक वहीं पे रहना। फिर दूसरी जगह उसको जाना था, विधवा के घर पे, वहां पे भी निंदा बदनामी, और जो चीज खाने के लिए वही खाना है। जैसा परमेश्वर बोल रहा है वैसा ही उसको चलते रहना था। बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने सेवकाई की, लेकिन हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पराक्रम करने के बाद आसमान से आग उतार कर पूरे इस्राएल के ऊपर ये प्रकट किया गया, यहोवा ही परमेश्वर है। और जो झूठे नबी थे उन सब का गला काट कर उनको मार डाला गया। एक बड़ी जागृति लाई गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया को ऐसा था कि पूरा देश यहोवा की तरफ फिरेगा, लेकिन नहीं फिरता है, और उसको धमकी मिलती है, और उस समय में वो डर कर चले जाते हैं, निराशा आ जाती है, मरना चाहते हैं। परमेश्वर उसकी सेवकाई का एक अलग दौर शुरू करते हैं। ओके, और फिर हमने लास्ट में उनका स्वर्गारोहण, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। वो नहीं रहना चाहते थे इस पृथ्वी पर, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है और स्वर्गारोहण एलिया का होता है। परमेश्वर ने पहले ही बोला था तेरा उत्तराधिकारी होने के लिए एलीशा को अभिषेक करना था। तो अब हम जाते हैं एलीशा की बुलाहट के बारे में। हाँ, इसका आवाज थोड़ा आएगा तो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, मुझे लगता है। बंद कर दीजिए ना इसको। पहला राजा 19, उसका 19 से 21। पहला राजा 19 से 21 बाइबल में जो समर्पित लोगों में नाम है, उसमें एक एलीशा है। बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत सेवकाई। पहला राजा 19 से 21। पहला राजा। अब हम देखते हैं एलीशा की बुलाहट, पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। तब वो वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो बड़ा दूरी बेल अपने आगे किए हुए स्वयं बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी सदर उस पर डाल दी। हाँ जी, हाँ, एलीशा को अभिषेक करना था। परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि तेरा उत्तराधिकारी यानी कि तेरे बाद का भविष्यद्वक्ता एलीशा होगा। परमेश्वर ने पहले ही बोला था। अब यहाँ हम देखते हैं एलीशा क्या काम कर रहे हैं। किसान हैं, और एक अच्छे किसान हैं। 12 जोड़ी बैल, ऐसा लाइन से 2-2 की जोड़ी करके 12 जोड़ी यानी कि 24 बैल है। एक साथ में बड़ा खेत होगा, एक साथ में हल जोता जा रहा है 24 बैल के द्वारा, और लास्ट में हर 2 बैल के ऊपर एक व्यक्ति उनको चलाने के लिए रहता है, यानी कि 12 लोग हैं, और 12वां आखिरी में एलीशा है। यहाँ हम देखते हैं एलिया आते हैं और 11 लोगों को पार करने के बाद, इन लोग जानते होंगे एलिया को, नामी व्यक्ति है, पराक्रम किया हुआ व्यक्ति है। एलिया पूरे इस्राएल को हिला दिया वो व्यक्ति है। और इन लोगों ने, सब लोगों ने अचानक से देखा एलिया आ रहा है, वो लोग खड़े रह गए होंगे। एलिया उनका बातचीत और चलना अद्भुत होगा। मैं ऐसा मानता हूँ वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होगा। उनकी बातचीत, उनका देखना,
उनका व्यवहार, एक नबी जो परमेश्वर के काम के लिए समर्पित है, उसका सब ढंग अलग होता है। और वो लोग देख रहे होंगे कि एलिया आ रहा है, और जब वो लोग देख रहे हैं तो उनको नहीं मालूम एलिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग 11 लोगों को पास करने के बाद जो चद्दर उनके ऊपर रखी हुई है, कंधे पे रखते होंगे ऐसा, वो चद्दर लेकर उन्होंने 12वें व्यक्ति के ऊपर डाल दी। अभी इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए तू मेरा उत्तराधिकारी है, मेरे बाद वाला भविष्यद्वक्ता तू है। और अब हम देखते हैं एलीशा का प्रत्युत्तर क्या है इसके बाद आगे। तब वो बेल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को छूने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लो पिता, मैंने तुझसे क्या किया? ओके, जैसे ही चद्दर उसके ऊपर पड़ी, क्या किया? दौड़ा। मुझे लगता है एलिया ने सिर्फ चद्दर ऐसा फेंकी होगी और एलिया अपनी धुन में भाग रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, सिर्फ इशारा था, ये कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, इशारा था। ये चद्दर फेंकना इशारा था, तुझे बुलाहट मिली है। और ये दौड़ा एलिया के पीछे और उसको बोल रहे हैं, मुझे मेरे माता पिता को चूमने दे और फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया का जवाब है, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। इसका मतलब है तेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी ओर से तेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी, एलीशा माता पिता को अलविदा कहने के लिए मांग रहे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा करने लगा। हाँ, वापस गया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और एक अलविदा का एक भोज रखा उसने। 2 बैल काटे, 2 बैल के वजह से 2 बैल में से कितना मटन निकलेगा, आज ही हम लोग बात कर रहे थे। करीबन मुझे लगता है कितने गांव खा लेंगे ऐसा, मिरकोट जैसा 2-3 गांव खा लेंगे 2 बैल में, 2 गांव। तो उसने सबको अलविदा का एक भोज रखा कि मैं अब इस संसार से अलग होकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए जा रहा हूं। ओके, इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। एलीशा को परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिलती है और हम देखते हैं उसके मन की तैयारी कैसी है। और सब कुछ छोड़कर दौड़ता है, उसके पीछे भागता है और वो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरे माँ बाप को मुझे सिर्फ चूमने दे, यानी अलविदा कहकर आने दे, फिर मैं तेरे पीछे बोलूंगा। एलीशा को इस बुलाहट की गंभीरता मालूम है, इस बुलाहट के लिए वो तैयार है, वो सब कुछ त्यागने के लिए और समर्पित होकर सेवा करने के लिए तैयार है। और कुछ लोगों को देखते हैं इस प्रकार से बुलाहट मिली। मत्ती की किताब उसका 4 उसका 18 से पढ़ेंगे। मत्ती, हाँ, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई आंद्रिया को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य की पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। बुलाहट देखिए,
परमेश्वर की बुलाहट के लिए इन लोगों ने अपना धंधा छोड़ दिया, तुरंत जाल छोड़ दिया। जैसे इसने तुरंत अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया और बैलों को भी, जिस बैलों को वो चला रहा था, बैलों को ही काट कर उसका भोज दे दिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं अपनी जाल छोड़ दिया, अपना धंधा छोड़ रहे हैं यीशु के पीछे चलने के लिए। आगे वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को छुड़ा रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो दिए। यहाँ पे भी हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना जाल सुधार रहे। यहाँ पे भी आवाज दी जाती है, मेरे पीछे हो लो। नाव भी छोड़ दिया, जाल भी छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज सुनकर वो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए। बुलाहट के लिए जो तैयारी होनी चाहिए एक मनुष्य की, परमेश्वर की आवाज आई है, परमेश्वर की बुलाहट मुझे मिली है। अब्राहम को देखते हैं, उत्पत्ति 12:1-4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। हाँ, अब्राहम को भी बोला जा रहा है, देश छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, पिता का घर छोड़ो और उस देश में जाओ जिसको मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर ने उसको वायदे भी दिए कि तू अगर ऐसा करेगा तो तुझे मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तुझे तो आशीष का मूल होगा। बहुत सारी आशीष भी दिया, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी बस निकलो। और तुरंत वो निकल गया। हम देखते हैं बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। जब एलीशा को बुलाहट मिलती है, उसकी गंभीरता को वो समझते हुए सब कुछ छोड़कर दौड़ते हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप को अलविदा कहना है, उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। लूका की किताब 9 उसका 57 से जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सामने से कोई बोल रहा है, हाँ, तो यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। कोई सामने से यीशु मसीह को बोल रहा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु मसीह उनको बोलते हैं, लोमड़ियों के भी जमीन में वो होल करके रहते हैं, भट यानी होल करके रहते हैं, आकाश के पक्षियों के भी घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। मत्ती 8 में भी इसी बारे में लिखा है। देखिए मत्ती 8 मत्ती की किताब
18 से पढ़िए। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो भीड़ के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो दूंगा। हाँ, ये पूछने वाला कौन है? शास्त्री है। वहां पे शास्त्री नहीं लिखा, यहाँ पे क्लियर हो रहा है वो शास्त्री यानी पढ़ा लिखा इंसान है, और वो ऐसा तैयार नहीं है। उसको लग रहा है जीवन आसान होगा। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये मेरे पीछे नहीं चल पाएगा। मेरे पीछे चलने के लिए, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तू शास्त्री है, तू पढ़ा लिखा एक प्रोफेसर है, तुझे लग रहा है कि मेरे पीछे चलने के लिए जीवन आसान होगा। प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं, मेरे पीछे चलना है तो तकलीफ का जीवन है। क्यों उसको मना किया जा रहा है? वो शास्त्री है, पढ़ा लिखा प्रोफेसर है। जानवरों के पास भी जगह होती है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है रहने के लिए। मेरे पीछे चलेगा तो जीवन तकलीफ का हो जाएगा। लूका 9 में वापस आएंगे। देखिए, एक सामने से एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु उसको बोल रहे हैं, तेरे लिए मुश्किल है मेरे पीछे चलना। हाँ, फिर आगे लूका 9:59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अभी यीशु मसीह किसी और को बोल रहा है। देखिए, ये यहाँ पर हमारे को समझाने के लिए सब हो रहा है। एक को मना कर दिया, शास्त्री को, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। अभी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे पीछे हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है, मुझे अपने पहले बाप को गाड़ना है। यानी कि जिस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले मेरा बाप मर जाए, उसको मैं गाड़ दूं और फिर तेरे पीछे चलूंगा। वहां पे सामने मरा हुआ नहीं है, नहीं तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता। मेरा बाप बूढ़ा है, उसका कहने का मतलब जब वो मर जाएगा उसको गाड़ दूंगा, तब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तब फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु क्या बोल रहे हैं? देखिए, उसने उससे कहा, मरे हुओं को मुझे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। उस व्यक्ति में क्या गलती है? उस व्यक्ति में क्या गलती है? प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, हाँ, तू मेरे पीछे हो ले। बोल रहा है, मेरे पिताजी को पहले अंतिम संस्कार कर लूं, फिर मैं चलता हूं। क्या गलती है इसके अंदर? उतावली नहीं है उसके अंदर। परमेश्वर के राज्य के लिए जो एक तुरंत फैसला लेना, वो इस बात को, गंभीरता को नहीं समझता है। परमेश्वर के राज्य के लिए किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, किस प्रकार से तुरंत काम के लिए अपने आप को देना चाहिए। वो सोच रहा है बाद में देखेंगे, कभी जब मेरा पिताजी मर जाएगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए तुरंत काम होना करने वाले, तुरंत समर्पण करने वाले लोग चाहिए। अभी से आता हूँ, सिर्फ इतना करने दे, फिर मैं चलता हूँ। वो इंतजार करना चाहता है, बाप मर जाए। हो सकता है उसके मन में ऐसा भी हो कि बंटवारा हो जाए, मेरे हिस्से का मुझे संपत्ति मिल जाए, फिर मैं वो संपत्ति रख दूं, फिर तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु का कहना यह है, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे। आत्मा में मरे हुए लोग मरे हुओं को गाड़ेंगे, लेकिन जीवन का सुसमाचार लेकर तू जा। इस सुसमाचार को जो जीवन देता है, उसके लिए तू खड़ा हो जा। ये सब पर मन मत लगा। अभी तीसरे आदमी को भी प्रभु बोलता है, देखिए आगे। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, देखिए यहाँ पे तीसरा व्यक्ति, 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ,
यहाँ पे एक व्यक्ति सामने से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहले मैं जाकर अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। आगे यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ फल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, यहाँ पर एक और सिद्धांत प्रभु दिखा रहा है। जो लोग प्रभु के राज्य के लिए समर्पित है, या जो लोग परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, उनको समर्पित होना और वचनबद्ध होना जरूरी है। यहाँ पे एक चित्र दिया है, हल पर हाथ रखा, यानी कि हल चलाना शुरू किया। जो पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब हल चलाने वाला पीछे देखता है, वो चित्र दिया है। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं प्रभु? हल चलाने वाला व्यक्ति को पीछे नहीं देखना। जो हल के ऊपर हाथ चलाने में आगे देखना होगा, नहीं तो बिल्कुल लग जाएगा अपना हाल। मुख्य बात, हल चलाने वाला व्यक्ति अगर पीछे देखेगा तो जहां पे हल चल रहा है वो सीधा नहीं चलेगा, वो इधर उधर चला जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पण किया है या परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए अपने आप को वचनबद्ध किया है, उसको फिर मुड़कर नहीं देखना, और ये उसके लिए बाधा बन जाएगी। एक बार जब समर्पण कर दिया तो कर दिया, अब उसको जहां से वो आया है उधर पीछे मुड़कर नहीं देखना। और अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो जिस प्रकार से सेवकाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। वो हल सीधा नहीं चलेगा, वो आड़ा टेढ़ा जाएगा, वो खेत में अच्छा से काम नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के लोग बताए गए। एक व्यक्ति बोलता है मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु उनको मना कर देते हैं सीधी रूप से। शास्त्री है, पढ़ा लिखा इंसान, तेरे बस की बात नहीं है मेरे पीछे चलना, इसमें कष्ट जुड़ा हुआ है, दुख जुड़ा हुआ है। दूसरा, वो प्रभु बोलते हैं कि मेरे पीछे हो, वो बोलता है मेरे बाप को गाड़ने के बाद, उसके अंदर वो उतावली नहीं है एलिशा के जैसा, वो दौड़ नहीं रहा है काम करने के लिए, ना वो पतरस यूहन्ना के जैसा सब कुछ छोड़कर तुरंत निकलना चाहता है, वो बाद में देखेंगे। और तीसरा बोल रहा है, तीसरे को बोला गया, तीसरा बोलता है मैं चलूंगा, उसके अंदर वचनबद्धता नहीं है। प्रभु उसको बोलना चाहते हैं कि एक बार जब प्रभु के काम के लिए समर्पण कर दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ओके, मुख्य बात जो बुलाहट हमें दी गई है, वचन में लिखा है ऊंची बुलाहट से हमें बुलाया गया। हमें परमेश्वर ने ऊंची बुलाहट, लाखों करोड़ों में से हमको अलग किया गया। उसमें भी जो सेवकाई के लिए हमको अगर बुलाया है तो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, उसका एक राज्य है। उस राज्य में उसने गिनो चुनों को बुलाहट दी है, और उस बुलाहट के लिए हमको कितना ज्यादा समर्पित होना चाहिए, कितना ज्यादा उतावली से हमको तुरंत इस बात के लिए हाँ कहना चाहिए। हम लोगों ने एम शामिल जी का भी गवाही सुना है। वो कुछ आर्मी में थे, उनको प्रभु ने बोला कि इस्तीफा दे दो, उन्होंने तुरंत ही लेटर लिखकर बोला कि मैं अब नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। उनको बोला गया कि थोड़ा समय रुकेंगे तो कुछ लाख रुपए तो उनको मिलेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं रुकना है, 1 मिनट नहीं रुकना है, मुझे तुरंत इस्तीफा देना। और उनको कुछ पैसा नहीं मिला और उन्होंने सब कुछ त्याग कर उनकी नौकरी वगैरह, इतनी उतावली से उन्होंने भी समर्पण किया, अपना सब कुछ दिया। मेरे बारे में बोले तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैं कंपनी शुरू किया था और
ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। उसी समय परमेश्वर ने बोला कि वो सब छोड़ दो, मेरी सेवा करो। और पता नहीं, मुझे उस समय प्रभु ने ही अनुग्रह दिया। मेरे मन में दूसरा विचार भी नहीं आया कि मुझे बिजनेस करना है वगैरह। मेरा मन ही ऐसा हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया मैं, और मैं बोला अभी सेवका ही करेंगे। परमेश्वर ने बोला वो कंपनी का पैसा भी मत ले लो, बैंक में मेरा खाता था उसका भी पैसा नहीं लिया गया, सब कुछ तुरंत ही छोड़ दिया और सेवकाई के लिए निकल गए। ओके, तो परमेश्वर की बुलाहट के लिए इस प्रकार से होना बहुत जरूरी है। उतावली से तुरंत समर्पण, बाद में सोचेंगे काम का नहीं है। और जो लोग समर्पण किया है सेवकाई के लिए, जो लोग परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए हाँ बोला, उनको भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। परमेश्वर चाहते पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण वचनबद्ध होकर हम सेवकाई करें। एलिशा ने जिस प्रकार सेवकाई की बहुत ही अद्भुत था। परमेश्वर के कई दासों ने जो सेवकाई की, एलिया के जीवन में भी जरूर निराशा आई तो भी उन्होंने पीछे नहीं हटे, आखिरी समय तक उन्होंने सेवकाई की। जब तक परमेश्वर की इच्छा थी उन्होंने संपूर्ण मन से सेवकाई की है। हाँ जी, देखिए अगर ये झूठे सेवकों जैसी बुलाहट होती, मुझे लगता है, आपको मालूम है ये जो झूठे पास्टर लोग हैं, उन लोगों के हिसाब से ये तो लॉटरी है भाई सेवकाई करना। उन लोगों के हिसाब से अगर आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको अभिषेक दिया जाएगा, और फिर आप के द्वारा चमत्कार होगा, और फिर आपका नाम बढ़ता जाएगा, फिर आपके पास 2 व्हीलर आएगा, 4 व्हीलर आएगा, फिर आप खूब पैसा वाला बन जाएंगे, पूरे देश देश में घूमेंगे। ऐसी बुलाहट ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो सच्ची बुलाहट है वो तो सब कुछ त्याग करने की बुलाहट है। मत्ती की किताब उसका 19। मत्ती उसका 23 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आगे, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से कुत्ता सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आगे, यह सुनकर चेलों ने बहुत चौंकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? आगे, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे मत्ती 19 में एक जवान आदमी है जो अमीर है, जो अनंत जीवन पाना चाहता था, और वो प्रभु यीशु के पास आता है, बोलता है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु बोलते आज्ञाओं को मान। उसने बोला कौन सी आज्ञाएं? प्रभु ने 10 आज्ञाएं बताई। उसने बोला ये तो मैं बचपन से मानता हूँ, इसमें मेरी अभी कमी क्या है? और प्रभु ने बोला तेरी कमी ये है, तो जाकर सब अपना जो धन संपत्ति है वो बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो इसमें वो व्यक्ति फेल हो जाता है, उदास होकर चला जाता है। अनंत जीवन पाने का उसके पास मौका है। वहां पर बात यह थी कि उसका हृदय बहुत ज्यादा पैसे पर लगा हुआ था, वो पैसा छोड़ नहीं पा रहा है। वहां पर परमेश्वर ने प्रकट किया, और फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल, क्योंकि उसका मन पैसे के ऊपर लगा हुआ। तो फिर अभी पतरस पूछता है, आगे, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ओके,
मतलब पत्रस वगैरह कैसे आए हैं? सब कुछ छोड़कर आए हैं। जब उसको बुलाहट मिली है तो इन लोगों ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। तो जो सच्ची बुलाहट है, हाँ, वो सब कुछ त्याग करके आने की बुलाहट है। हमें देखिए, हम लोग त्याग करने का मतलब ये है, जो भी हमारे पास प्रभु रखना चाहे वो रहेगा, और जो भी प्रभु हमारे से छीनना चाहता है उसके लिए आपको तैयार। पतरस वगैरह ने तो सब कुछ छोड़ दिया था। धंधा, अच्छे मच्छी मार थे, हाँ, और सब कुछ खुद का धंधा है, खुद की बोट है, खुद की नाव है, मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं। लेकिन अभी उन लोगों ने सब कुछ त्याग करके प्रभु के पास आ गए। अब्राहम को भी देखते हैं, उसने भी सब कुछ त्याग करके, प्रभु की आवाज सुनकर उसने सब कुछ त्याग करके जहां परमेश्वर बोल रहे वहां पे जा रहे। फिलिपियो 3 में भी हम देखते हैं, फिलिपियों की किताब 3 का 3 से पढ़िए। फिलिपियों 3:3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, आगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। शरीर पर भरोसा रखने का मतलब, मैं यहूदी हूँ, जो परमेश्वर के लोगों को घमंड करने के लिए जो बातें हो सकती थी शारीरिक रूप से यहूदी लोगों को, वो सब घमंड में कर सकता हूँ। क्या क्या बातें हैं देखिए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। ये सब घमंड कर सकता हूँ। मैं इस्राएली हूँ, यहूदी हूँ, 8वें दिन खतना हुआ है। आगे। इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फलस्ती हूँ। हाँ, इब्रानियों का इब्रानी, यानी ये इस तरह से हो सकता है, माँ भी इब्रानी, बाप भी इब्रानी, एक भी अन्य जाति नहीं है, दोनों विश्वासी, दोनों अब्राहम की संतान का बेटा हूँ। व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ, यानी कि धर्मचुस्त रीति से मैं व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति। आगे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हाँ, ऐसा उत्साह था कि मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, कलीसिया को उजाड़ रहा था। हाँ, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में निर्दोष हूँ, जो मुझे बोला गया था मैं सब पालन करता था। इसके लिए मैं सब बातों के लिए शारीरिक रूप से घमंड कर सकता हूँ। आगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को प्राप्त करने के लिए जो बुलाहट मुझे मिली है, उसके लिए मैं सब वस्तुओं को क्या करता हूँ? सब वस्तुओं की हानि उठाता हूँ, सब वस्तुओं को कूड़ा समझता हूँ, जो संसार के रूप से कीमती चीजें हैं। यहूदी होना, यहूदी लोग घमंड करते थे, हम यहूदी है। सांसारिक रूप से जो कीमती है मेरे लिए, मैंने उसको कूड़ा समझ लिया, मैं उसको हानि समझता हूं। मैंने सब कुछ त्याग दिया मसीह के कारण। परमेश्वर हमारे मनों को खोले। जो ऊंची बुलाहट हमें मिली है, हमको प्रभु ने बुलाया है ऊंची बुलाहट से, और हमारे लिए मांग भी ऐसी रखी है। हाँ, लूका 14।
26 से पढ़। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अपनी ओर जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बुलाहट है, बुलाहट के लिए ये सब कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। आपका परिवार का कोई भी, खुद की जान देनी पड़े तो भी ये सब चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए, मेरी बुलाहट के लिए, मेरे पीछे चलने के लिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना, वो मेरा, अगर ऐसे ना आए तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, आगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ कर खर्च न जोड़ेगी, पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? यीशु का इस उदाहरण के द्वारा कहना यही है, मेरे पीछे चलने के लिए तुमको सोचना चाहिए, क्या मैं यीशु के पीछे चल पाऊंगा कि नहीं। हाँ, आगे। कहीं ऐसा न हो कि जब वो नींव डाल दे पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यो कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। क्या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न करने की जो 20,000 देकर उस पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 देकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूसरों को बैठकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे पीछे चलने के लिए सब कुछ त्यागना होगा, सब कुछ त्यागना। इस प्रकार की तैयारी के साथ तुमको मेरे पीछे चलना होगा। सब कुछ त्यागने का मन से मेरे पीछे ना आए तो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु के पीछे चलने के लिए किसी का मोबाइल बहुत आवाज कर रहा है, म्यूट पे करें। यीशु के पीछे चलने को एक बहुत बड़ा सौभाग्य बोला गया है। मत्ती की किताब उसका 11। उसका 11 पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? जितने भी माँ के पेट से जन्म लिए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है? क्यों? उसने ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं किया। हाँ, यूहन्ना सबसे बड़ा क्यों? और सबसे बड़ी बात उसके बाद वाला बात है, वो चौंकाने वाला है। वो पढ़िए आगे। जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। किससे बड़ा है? यूहन्ना से। क्यों? और ये क्या मतलब हो सकता है? मतलब पुराने नियम के जितने भी सेवक लोग आए, चाहे वो अब्राहम हो, एलिया हो, एलिशा हो, दानियल हो, शमूएल हो, दाऊद हो, इन सब में कौन बड़ा है? यूहन्ना। और कलीसिया का एक छोटा सा विश्वासी यूहन्ना से बड़ा है। क्या हो सकता है इसका? ये यीशु के पीछे चलने की बात है, ये उसकी बुलाहट की बात है, इसमें छुपी नहीं। क्या बात हो सकती है? यूहन्ना इतना बड़ा क्यों है? हाँ, यूहन्ना इतना बड़ा क्यों है? कोई तो क्लू?
यूहन्ना इतना बड़ा क्यों है? प्रभु नो मार्ग नहीं, प्रभु नो मार्ग तैयार करना। देखिए, परमेश्वर जब इस जगत में आता है मनुष्य बनकर, उसका अभिषेक करने के लिए वो खड़ा है, उसका मार्ग तैयार करने के लिए वो खड़ा। जिन मसीहा के बारे में पुरानी नियम के लोगों को सिर्फ मालूम इतना बताया गया था कि मसीह आने वाला है, लेकिन मसीह का अभिषेक ये करेगा, उसको बपतिस्मा ये देगा, उसके आगे रास्ता तैयार ये करेगा। जिसका इंतजार हो रहा है उसको तैयार करने के लिए ये भविष्यद्वक्ता उपयोगी होगा। इसके लिए उसको सबसे बड़ा सौभाग्य दिया गया, यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए, उसको बपतिस्मा देने के लिए, इतना बड़ा काम के लिए उसको उपयोग किया गया। चलो ये तो समझ आ गया। अभी कलीसिया का छोटे से छोटा उससे भी बड़ा, वो क्या बात हो सकता है? हाँ, उसके लिए कोई बताए। कुछ तो बोलो। हमें कितनी बड़ी ऊंची बुलाहट से बुलाया है, वो बात, उसके पीछे चलने के लिए हमारा कितना ज्यादा हम उत्साहित होना चाहिए। हाँ, कुछ तो आइडिया, मतलब क्या? सही तीर मार दिया, अंधेरे में मारा। यूहन्ना 3:29 देखिए इसमें, यूहन्ना 3:29। कौन बात कर रहा है देख लेना। नहीं, एक मिनट पहले ये बात देखते हैं, कौन बात कर रहा है। 25 से पढ़िए। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। किसके चेलों का? कौन सा यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला, उसका शुद्धि के विषय में यहूदी के साथ में वाद विवाद हो रहा है। आगे, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास मेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना के चेले जलन कर रहे हैं, तू जिसको बपतिस्मा दिया है अभी वो तेरे से बड़ा बनने जा रहा है। हाँ, फिर आगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तो यूहन्ना उनको जवाब दे रहे हैं, उनको कहाँ से मिला है ये अधिकार? स्वर्ग से। आगे, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। आगे, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हक पूरा हुआ है। ओके, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ ये दूल्हे का मित्र कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। मेरी कोई दुल्हन नहीं है, यूहन्ना बोल रहा है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। हाँ, और फिर बोल रहा है, दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। तो दूल्हे का मित्र कौन है? दुल्हन कौन है? कलीसिया। दूल्हा कौन है? यीशु। हाँ, अभी दूल्हे का मित्र दूल्हे के नजदीक होता है या दुल्हन दूल्हे के नजदीक होती है? दुल्हन नजदीक होती है। हमें क्यों यूहन्ना से बड़ा बताया गया? हमारा जो नजदीकपन है मसीह के साथ में वो यूहन्ना से ज्यादा है। छोटे से छोटा व्यक्ति जो कलीसिया में जन्म लिया हुआ है,
वो यूहन्ना से नजदीक है, मसीह से ज्यादा, यूहन्ना से ज्यादा कलीसिया का छोटे से छोटा विश्वासी यूहन्ना से ज्यादा नजदीक है मसीह के साथ। कितनी बड़ी बुलाहट है। हाँ, यूहन्ना से बड़ी बुलाहट से जिनको बुलाया गया है वो कौन है? कलीसिया। हम लोग स्त्री में से जितने भी जन्मे हैं उसमें सबसे बड़ा यूहन्ना है, क्योंकि उसको इतना बड़ा सौभाग्य दिया गया। जब परमेश्वर इस जगत में आया तब उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, उसका अभिषेक कर रहा है, उसको बपतिस्मा दे रहा है, हाँ, उसके बारे में गवाही दे रहा है, सब कुछ तैयार कर रहा है उसके बारे में। हाँ, लेकिन हम लोग जो कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, हाँ, वो यूहन्ना से भी नजदीक के लोग हैं। हाँ, हम लोग वो दुल्हन, कलीसिया को दुल्हन बोला गया और यूहन्ना को उसका मित्र बोला गया, दुल्हे का मित्र बोला गया। हाँ, तो हम लोग जो है, कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है, उसके नजदीक के लोग है, यूहन्ना से भी ज्यादा। हम लोगों को बोला गया है, उसकी देह के अंग बोला गया, यीशु मसीह की देह के अंग। हाँ, तो हमारी नजदीकी प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा है। हम लोगों को जो बुलाहट मिली है, अभी ये हमारी समझ के आधार पे ही हो सकता है। अगर हम गुणों से देखने जाए तो हम यूहन्ना से ऊंचे नहीं हो सकते। जिस प्रकार का जीवन उसने जिया है उस हिसाब से देखने जाए तो हम उससे आगे नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका समर्पण तो अद्भुत था। वो जंगल में रहा है, टिड्डियां खाया है, मधु खाया है, कपड़े भी ठीक से पहनने के लिए नहीं है, नाखून हो सकता है बड़े होंगे, दाढ़ी मुझ बड़ी होगी, अकेला रह रहा है। इतना समर्पण, क्या कलीसिया के लोगों का ऐसा समर्पण है? लेकिन जो सौभाग्य हमें मिला है उस कारण से हम लोग उससे भी महान गिने जाते हैं, क्योंकि हम उसके मसीह के नजदीक में बुलाए गए हैं। धन्य है हम लोग अगर हमारा समर्पण यूहन्ना जैसा हो या यूहन्ना से भी अच्छा हो। धन्य है हम लोग तब जब हमारा समर्पण उससे अच्छा हो। ओके, मुख्य बात हमने एलिशा के विषय में जब सीख रहे हैं वो ये है कि कितना उत्साह के साथ उसने सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चलना शुरू किया, इस ऊंची बुला। एलिशा इस मन से एलिया के पीछे नहीं जा रहा है कि अब मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। उसको नाम नहीं चाहिए, अब मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति आ जाएगी, उसको ये नहीं चाहिए। क्यों? कितने साल तक वो हाथ धुलवा रहा है सिर्फ एलिया का, कितने साल तक सिर्फ हाथ धुलवा रहा है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा किसान है, अभी क्या काम कर रहा है? सिर्फ हाथ धुलने का, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, हाँ, यही सब काम कर रहा है एलिशा। वो बड़ा नाम कमाने नहीं आ रहा है, बड़ा चमत्कार की शक्ति मिल जाएगी इसके लिए नहीं आ रहा है, मेरे को परमेश्वर की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, उस बात से वो आ रहा है। इसी प्रकार एलिशा का भी एक सेवक था जिसको कोढ़ लग गया था। गेहजी, जैसा एलिशा काम करता था वही काम गेहजी करने लगा था। गेहजी भी चाहता तो एक बहुत बड़ा प्रभु का सेवक बन सकता था, लेकिन उसके मन में तो वो सही मन से नहीं आया हुआ था। यहूदा इस्करियोती जैसा था वो गेहजी। लेकिन जो सही मन से प्रभु के पीछे चलते हैं और सच्चे समर्पण के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, वो तो महान बन सकते हैं। उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभु के राज्य में काम हो सकता है, उसके द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत लोगों को आशीष मिल सकती है। हमारा उत्साह भी एलिशा के जैसा हो, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे, मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, यही बड़ी बात है। एलिशा से तो बढ़कर ही सौभाग्य हमको मिल रहा है। हम लोग मसीह की दुल्हन कहलाते हैं, उनके नजदीकी लोग कहलाते हैं, उसकी देह के अंग कहलाते हैं। ये बड़ी ऊंची बुलाहट से हमको बुलाया है और हम इसको
तुच्छ ना समझे, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है ना। जैसा पतरस वगैरह ने सब कुछ त्याग दिया, पौलुस ने बोला मैं सब वस्तु को कूड़ा समझता हूँ। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास ने तुरंत जाल छोड़ दिया इस बुलाहट के लिए, तुरंत प्रभु के पीछे चल पड़े। हाँ जी, ठीक है। हाँ, कोई भी एक व्यक्ति आकर हालेलुया, हालेलुया।